हर 500 साल के बाद एक लड़की का जन्म होता है। जवान होने पर उसे एक आध्यात्मिक शक्ति मिलती है जो एक सांप को विशाल ड्रैगन में बदल सकती है। जिस सांप के पास यह ताकत होती है वो इंसानियत की किस्मत तय कर सकता है, या तो दुनिया को खत्म करके या उसे बचाकर। लॉस एंजलिस में पुलिस अचानक दिखाई देने वाले एक विशाल निशान की जांच कर रही है जो लगता है किसी बड़े जीव ने बनाया है। एक रिपोर्टर ईथन भी वहां के हालात की जांच कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंट्स किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देते हैं और उसे तुरंत वहां से जाने को कहते हैं। हालांकि वो आदमी कुछ अजीब नोटिस करता है जब वो मैदान में देखता है और उसे जमीन के अंदर दबा हुआ एक स्केल जैसा टुकड़ा दिखता है। जाहिर है ईथन ने इसे पहले भी देखा है जब वो बच्चा था, और वो पुरानी यादों को याद करने लगता है जब वो उस अजीब लॉकेट को घूरता है जो वो पहनता है। 15 साल पहले ईथन अपने पिता के साथ एक लोकल एंटीक स्टोर गया था जहां उसका पिता स्टोर के मालिक जैक को एक तलवार बेचने की कोशिश कर रहा था। लड़का चीजों को देखता है और एक रहस्यमयी बॉक्स को देखता है जो उसकी मौजूदगी महसूस करके अपने आप खुल जाता है। बॉक्स खुलता है और एक विशाल स्केल का टुकड़ा दिखाता है जो लड़के की तरफ एक औरा छोड़ता है। स्टोर का मालिक इसे महसूस करता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन जब पिता एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश करता है, जैक उस आदमी को बगल वाली दुकान से दवाई लाने को कहता है। ईथन के पिता लड़के को बूढ़े आदमी का ख्याल रखने को कहकर बाहर जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि जैक ने सब कुछ नाटक किया था ताकि वो लड़के से अकेले में बात कर सके। वो ईथन को बताता है कि इमूगी नाम के विशाल सांप होते हैं जो स्वर्ग में रहते हैं और हर 500 साल में उनमें से एक सांप को उसके अच्छे कामों के लिए इनाम दिया जाता है और वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन बन जाता है। इसके लिए क्रिएचर को येओइजू नाम की एक जादुई चीज की जरूरत होती है, लेकिन बुरा सांप बुराकी और उसके चेले लंबे समय से इस चीज को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। 5 सदी पहले स्वर्ग ने येओइजू को कोरिया के एक शहर में भेजकर छुपाने का फैसला किया और उसकी रक्षा अपने सबसे बेहतरीन योद्धा हराम और उसके गुरु द्वारा करवाई। लेकिन बुरे सांप को भी इस जादुई चीज की लोकेशन पता थी और वो एक दिन उसे चुराने का प्लान बनाता है। लोकल लॉर्ड की पत्नी ने नारिन नाम की एक लड़की को जन्म दिया जो येओइजू को रखने वाली थी और उसके कंधे पर एक ड्रैगन का जन्म चिन्ह था। जब लड़की 20 साल की हो जाएगी तो येओइजू उसके अंदर बन जाएगा और बुरा सांप फिर से प्रकट होगा। नारिन जल्द ही एक खूबसूरत औरत बन जाती है और उसे हराम से प्यार हो जाता है। हराम भी उससे उतना ही प्यार करता है। गुरु हराम को अच्छा इमूगी दिखाते हैं जो सेलेस्टियल ड्रैगन बनने के लिए किस्मत में लिखा है। हराम उसे हैरानी से देखता है। गुरु उस आदमी को लॉकेट भी देता है जो सिर्फ येओइजू का रक्षक ही पहनता है, जो उसे नुकसान से बचा सकता है अगर उसकी जान खतरे में हो। आखिरकार बुरा सांप अपने सभी चेलों को लेकर गांव आ जाता है लड़की की तलाश में, और सेना लोगों पर कई बम डालना शुरू कर देती है जिससे भारी नुकसान होता है। वो शहर पर हमला करते हैं और लोगों को एक एक करके मारते हैं, पर लोग उनके ड्रैगन्स और जादू का मुकाबला नहीं कर सकते। वो सभी औरतों को पकड़ लेते हैं और हर एक को चेक करते हैं उस लड़की को ढूंढने की कोशिश में जिसके कंधे पर ड्रैगन का निशान है। सेना जल्द ही लॉर्ड के घर पहुंचती है और नारिन के पिता को उसके सामने मार देती है, जिससे नारिन बाहर भागती है और अपने मरते हुए पिता के लिए रोती है। सिपाही उसके कपड़े फाड़ देता है, उसकी असली पहचान ढूंढ लेता है और उसे जबरदस्ती उसके घर से ले जाता है। खुशकिस्मती से गुरु उड़कर आते हैं और अपने जादू से सेना से लड़ते हैं, जिससे हराम को नारिन को बचाने का मौका मिल जाता है। दोनों छुपने के लिए भागते हैं और हराम नारिन को उसकी किस्मत का सच बताता है। गुरु घायल होने के बाद लड़ाई से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन लॉकेट को जमीन पर गिरा हुआ पाते हैं और उनका शिष्य कहीं दिखाई नहीं देता। हराम नारिन को लेकर अच्छे इमूगी सांप के पास ले जाने के बजाय भागने की कोशिश करता है और बुरा सांप बुराकी उनका पीछा करता है। बुराकी उन्हें एक पहाड़ी पर घेर लेता है और दोनों कूदने का फैसला करते हैं और समुंदर में गिरकर अपनी जान दे देते हैं। स्टोर का मालिक ईथन को रक्षा का लॉकेट देता है और खुलासा करता है कि वो असल में गुरु का पुनर्जन्म है और लड़का हराम है, वो योद्धा जिसे उसने पाला था। यह भविष्यवाणी को पूरा करने का उनका दूसरा मौका है और लड़के को सारा नाम की लड़की को ढूंढना होगा जिसके पास भी ड्रैगन का जन्म चिन्ह है और उसे ग्रैंड केव तक लाना होगा। लड़की का नाम याद आने के बाद ईथन अपने दोस्त ब्रूस के पास जाता है और उसे लड़की को ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि वो शायद उन विशाल निशानों से जुड़ी हो सकती है। लेकिन दोस्त ईथन को बताता है कि उन्हें और डिटेल्स चाहिए क्योंकि शहर में शायद हजारों औरतें होंगी जिनका नाम सेम होगा। इसी बीच सारा टीवी पर उन बड़े निशानों के बारे में खबर देखती है और अचानक अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में पड़ जाती है। अपने दोस्तों को गुड बाय कहे बिना ही घर भाग जाती है। वो साफ तौर पर अनजाने में इस खतरे से वाकिफ है और पुरानी भविष्यवाणियों की एक किताब पढ़कर
खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है। उसकी दोस्त ब्रैंडी उसके घर जाती है और यह देखकर हैरान रह जाती है कि सारा ने बुराई को दूर रखने के लिए घर में ढेर सारे कागज के तावीज लगाए हैं। लड़की सारा को दिलासा देने की कोशिश करती है और कहती है कि वो सिर्फ खतरे की कल्पना कर रही है, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलती क्योंकि वो अपने दिल के अंदर के डर को दूर नहीं कर पाती। सारा की चिंता सही निकलती है क्योंकि विशाल सांप शहर में येवीजू की तलाश में आ गया है और अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर रहा है। लड़की को बुरे सपने आने लगते हैं और वो रात में जाग जाती है। उसे अपने बर्थ मार्क से तेज दर्द महसूस होता है और वो एम्बुलेंस बुलाती है जो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। ब्रैंडी अपनी दोस्त को ढूंढने की कोशिश करती है जब उसे पता चलता है कि सारा हॉस्पिटल में है, लेकिन नर्स उसे अभी मिलने देने से मना कर देती है। कोई और चारा न होने पर ब्रैंडी सारा के घर जाती है उसके लिए कपड़े पैक करने, लेकिन अचानक उसे बाहर से जमीन हिलती हुई महसूस होती है। लड़की घर से बाहर भागती है और अपने सामने विशाल सांप को देखकर डर के मारे चिल्लाती है। इससे पहले कि वो भाग पाती, बुराकी उसे काट लेता है और उसे पूल में फेंक देता है, मरने के लिए छोड़ देता है। अगले दिन ईथन को रिपोर्ट मिलती है कि एक औरत को घर के अंदर मार दिया गया है, जिसके बारे में पड़ोसी दावा करते हैं कि एक विशाल सांप ने मारा है। वो तुरंत उस लोकेशन की तरफ जाता है, डरते हुए कि कहीं सारा पहले ही मर न गई हो। जब वो मौके पर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि लड़की वो नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा था और पड़ोसी से पता चलता है कि हमले से पहले सारा को हॉस्पिटल ले जाया गया था। वो लड़की को ढूंढने के लिए उस जगह की तरफ भागता है, लेकिन फ्रंट डेस्क पर उसे रोक दिया जाता है जो उसे बताता है कि सारा को इन्फेक्शन के डर से क्वारंटाइन में रखा गया है। ईथन अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और एक डॉक्टर से मिलता है जो उसकी न्यूज रिपोर्टिंग का बड़ा फैन है और उसे लड़की को ढूंढने में मदद करता है। वो औरत को बेड पर बैठा देखता है और उसे बताता है कि वो उस खतरे पर यकीन करता है जो वो महसूस कर रही है और समझाता है कि उन्हें यह जगह छोड़नी होगी क्योंकि मॉन्स्टर पास में ही है। अचानक उन्हें पूरी बिल्डिंग जोर से हिलती हुई महसूस होती है क्योंकि विशाल सांप ने उन्हें हॉस्पिटल में पहले ही ट्रैक कर लिया है। डॉक्टर अंदर भागता है और दोनों को तुरंत निकलने के लिए कहता है। ईथन लड़की को एग्जिट की तरफ ले जाता है जबकि डॉक्टर धीरे धीरे जैक में बदल जाता है जो शुरुआत से उन पर नजर रख रहा था। वो ब्रूस द्वारा चलाई जा रही कार की तरफ भागते हैं और आदमी गैरेज में मॉन्स्टर को देखने के बाद तुरंत स्पीड पेडल दबाता है जो सब कुछ तोड़ते हुए उनका पीछा कर रहा था। वो हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और बचने में कामयाब हो जाते हैं। इससे पहले कि वो सांस ले पाए, ब्रूस किसी को कार से टक्कर मार देता है और तुरंत रुक जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो आदमी बुराकी का चेला जनरल है और सारा को अपने मालिक के पास ले जाने का प्लान बना रहा है। वो जनरल को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हमले आदमी के कवच के सामने बेकार हैं। खुशकिस्मती से लड़की को ले जाने से पहले उस आदमी को एक कार ने टक्कर मार दी और ड्राइवर उन्हें खतरे से दूर ले गया। औरत उन्हें छोड़ देती है यह कंफर्म करने के बाद कि उन्हें चोट नहीं लगी है और वापस जैक में बदल जाती है जो दिखाता है कि बूढ़ा आदमी मदद करना जारी रखता है। सारा सब कुछ जो हो रहा है उसे लेकर कंफ्यूज्ड है और उन विजन्स पर सवाल उठाती है जो वो अपने सपनों में देखती रहती हैं। अपने अतीत के सच का पता लगाने के लिए ईथन सजेस्ट करता है कि वो उसके साइकोलॉजी प्रोफेसर के पास चलें जो दबी हुई यादों को बाहर निकालने में माहिर हैं। दूसरी तरफ शहर में लगातार हमलों ने सरकार का ध्यान खींचा है और वो शक करने लगे हैं कि मॉन्स्टर के आने के पीछे सारा का हाथ है। मिशन लीडर को एहसास होता है कि अगर वो स्थिति को संभाल नहीं पाए तो उन्हें लड़की को मारना पड़ सकता है। उसी समय बुराकी का जनरल प्राचीन स्क्रॉल्स का उपयोग करके दुनिया में और सांप के चेलों और मॉन्स्टर्स को बुलाना शुरू करता है और वो सारा को किसी भी हाल में ले जाने की तैयारी करते हैं। सरकार विशाल सांप की लोकेशन ट्रैक कर लेती है और उसे खत्म करने के लिए स्पेशल फोर्सेस की एक सेना भेजती है। वो मॉन्स्टर की गुफा के अंदर जाते हैं और उनके सामने विशाल जीव प्रकट होता है। सिपाही डर के मारे पीछे हट जाते हैं और बुराकी पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके हमले बेकार हैं। हालांकि सांप की सेना दूसरी तरफ आ जाती है और सिपाहियों को एक कोने में धकेल देती है। चेला जनरल आदमियों पर अपना जादू चलाता है और एक ही हमले में उन्हें नष्ट कर देता है। इसी बीच ईथन का प्रोफेसर सारा के दिमाग से दबी हुई यादों को निकालने की कोशिश कर रहा है और आखिरकार सारा अपना बचपन और फिर अपने पिछले जन्म को देखने लगती है। उसकी स्पिरिचुअल पावर जागने लगती है जैसे जैसे उसकी यादें वापस आती हैं। सारा इस अनुभव से ठीक हो जाती है, लेकिन उसकी ताकत ने बुराकी को उनकी लोकेशन के बारे में भी सचेत कर दिया है, जिससे उन्हें घर से तुरंत भागने पर मजबूर होना पड़ता है। दोनों जल्दी से कार ड्राइव करके भागते हैं जबकि विशाल सांप घर को नष्ट कर देता है और उनका पीछा करता है। खुशकिस्मती से वो रेसिडेंशियल इलाकों में मॉन्स्टर को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं और ईथन अपने दोस्त को हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने के लिए कॉल करता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो अब जमीन पर सुरक्षित नहीं रह सकते। वो रेस्टोरेंट में ब्रूस से मिलते हैं जो उन्हें सामान देता है और बताता है कि हेलीकॉप्टर न्यूज बिल्डिंग की छत पर है, लेकिन विशाल सांप
उन्हें फिर से ढूंढ लेता है और लड़की को पकड़ने के लिए पूरी बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर देता है। वो जल्दी से बिल्डिंग से दूर भागते हैं जबकि मॉन्स्टर पीछे से उनका पीछा करता है। इससे पहले कि वो पकड़े जाएं, पुलिस ऑफिसर्स विशाल जीव पर गोली चलाते हैं और उसे इतनी देर तक भटका देते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए बच निकले। वो न्यूज बिल्डिंग की तरफ भागते रहते हैं जबकि मॉन्स्टर उनका पीछा करता है, अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट करते हुए और कारों को हवा में उड़ाते हुए। शहर के लोग घबरा जाते हैं और डर के मारे भागते हैं। दोनों न्यूज बिल्डिंग के अंदर भागते हैं और आखिरकार छत पर पहुंच जाते हैं जहां हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन सांप को उनके ठिकाने का पता चल गया है और वो भी छत पर चढ़ना शुरू कर देता है। हेलीकॉप्टर उड़ने की कोशिश करता है लेकिन सांप कूदता है और एयरक्राफ्ट को पकड़ लेता है, जिससे ईथन और सारा को कूदना पड़ता है इससे पहले कि वो हवा में हेलीकॉप्टर को तोड़कर जमीन पर पटक दे। काले बादल आसमान को ढकने लगते हैं जब बुराकी जीत में दहाड़ता है और सीधा कपल को घूरता है। खुशकिस्मती से वो बच जाते हैं जब यूएस मिलिट्री पहुंचती है और क्रिएचर पर मिसाइल्स और गोलियों की बौछार शुरू कर देती है। सांप वापस लड़ने की कोशिश करता है और कई चॉपर्स को नष्ट कर देता है, लेकिन सेना की कंबाइंड फायर पावर विशाल जानवर को गिराने में कामयाब हो जाती है। वो लगातार गोली मारते रहते हैं जबकि क्रिएचर दर्द में चिल्लाता है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि ड्रैगन्स की एक सेना तेजी से शहर की तरफ आ रही है। मॉन्स्टर्स चॉपर्स पर कई आग के गोले फायर बॉल्स फेंक कर हमला करते हैं जिससे बड़े धमाके होते हैं और एयरक्राफ्ट्स को पीछे हटना पड़ता है। मॉन्स्टर्स की जमीनी सेना भी आ जाती है और पुलिस पर कई बम डालना शुरू कर देती है। मिलिट्री आर्मर्ड व्हीकल्स को मॉन्स्टर्स और चेले जनरल की सेना की तरफ भेजकर जवाब देती है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के करीब आती हैं और एक भारी जंग शुरू होती है। टैंक्स मॉन्स्टर्स पर गोली चलाते हैं लेकिन दुश्मन भी व्हीकल्स पर बम डालकर जवाब देता है। इसी बीच ईथन सारा के साथ बिल्डिंग से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट एजेंट्स से टकरा जाते हैं जो उन्हें बचाने का दावा करते हैं। एजेंट्स उन्हें एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ले जाते हैं और सीनियर ऑफिसर बताता है कि वो प्राचीन कहानी के बारे में जानता है। वो लड़की को मारने का डिसाइड करता है ताकि यह तबाही खत्म हो सके, भले ही क्रिएचर्स 500 साल बाद वापस आ जाएं, इससे पहले कि आदमी गोली चला सके। दूसरा एजेंट अपने पार्टनर को गोली मार देता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि इंसानियत को हमेशा के लिए बचाने के लिए लड़की का जिंदा रहना जरूरी है। वो उन्हें कार की चाबियां देता है और ईथन को सारा की रक्षा करने को कहता है जब तक कि वो दुनिया की किस्मत न बदल दे। ईथन लड़की को लेकर बॉर्डर की तरफ ड्राइव करता है और मेक्सिको भागने का प्लान बनाता है, लेकिन सारा कहती है कि उनकी कोशिशें बेकार हैं क्योंकि बुराकी उन्हें ढूंढ ही लेगा। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर सकें, ड्रैगन्स उनकी कार पर फायरबॉल्स से हमला करते हैं जिससे कार पलट जाती है और रोड पर क्रैश हो जाती है। ईथन धीरे धीरे बेहोश होने लगता है जब मॉन्स्टर्स उन्हें घेरने लगते हैं। जब ईथन को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो रेगिस्तान में एक खंभे से बंधा हुआ है और अंधेरे की सेना से घिरा हुआ है। वो लड़की को अल्टार की तरफ ले जाते हैं और टेबल से बांध देते हैं। उसे बुरे सांप के लिए कुर्बान करने की तैयारी करते हैं। जनरल और सेना बुराकी का नाम जपते हैं जब वो विशाल दरवाजा खोलते हैं, मॉन्स्टर को बाहर निकालते हैं ताकि वो लड़की को खा सके। विशाल सांप औरत के करीब आता है और सबके ऊपर छा जाता है जबकि सारा इस डरावने मंजर को देखकर डर से चिल्लाती है। ईथन निराशा में सारा का नाम चिल्लाता है जिससे उसके छाती पर लगा लॉकेट जाग उठता है। स्वर्ग से बिजली को बुलाता है जो एक बड़े शॉकवेव में बदल जाती है और पूरी सेना को स्टन कर देती है और उन्हें धूल में बदल देती है। विशाल सांप धमाके से उभरता है और गुस्से में उन पर हमला करता है। ईथन को सारा से दूर गिरा देता है। इससे पहले कि वो सारा को खा सके, अच्छा इमूगी सांप उसकी तरफ बढ़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। दो विशाल मॉन्स्टर्स एक दूसरे पर दहाड़ते हैं और बुराकी दूसरे इमूगी पर हमला करता है, उसकी गर्दन काट लेता है और विशाल सांप को जमीन पर फेंक देता है। सारा को एहसास होता है कि उसे अपनी किस्मत पूरी करनी होगी क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे यह सब खत्म हो सकता है। वो सांपों की तरफ चलती है और अपने शरीर से योइजू को आसमान में बुलाती है। बुराकी चमकती हुई ऑर्ब को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन सारा उसे दूसरी तरफ भेज देती है और अच्छा इमूगी इस मौके पर एनर्जी को निगल लेता है। बुरा सांप यह देख लेता है और अपने दुश्मन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन अच्छा इमूगी ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी स्किन उतार देता है। आखिरकार एक सेलेस्टियल ड्रैगन में बदल जाता है। ये गुस्से में चिल्लाता है और बुराकी को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। मॉन्स्टर रिकवर होता है और फिर से ड्रैगन पर हमला करता है, लेकिन वो दिव्य जीव का मुकाबला नहीं कर पाता और फिर से जमीन पर गिरा दिया जाता है। ड्रैगन आसमान की तरफ उड़ता है और बुराकी उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करता है जिससे दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। अच्छा इमूगी घूमता है और सांप की गर्दन पर हमला करता है, मॉन्स्टर को नीचे फेंक देता है और वो जमीन पर क्रैश हो जाता है। फिर ड्रैगन एक विशाल आग का गोला बनाता है और उसे सीधा बुराकी के मुंह में डाल देता है जिससे सांप अंदर से जलने लगता है और आखिरकार धूल में बदल जाता है। ड्रैगन वापस ईथन की तरफ उड़ता है
और ये उइजू को बाहर निकालता है, जिससे सारा का शरीर एक चमकती हुई ओंद्रा में बदल जाता है जो जादुई ऑर्ब के साथ मिल जाती है। सेलेस्टियल ड्रैगन स्वर्ग की तरफ दहाड़ता है और ये उइजू को पकड़ लेता है। फिर वो आसमान की तरफ उड़ता है और धीरे धीरे बादलों में गायब हो जाता है। ईथन के दर्द के लिए हमदर्दी के आंसू बहता है। जैक आदमी के पीछे प्रकट होता है और उसे बताता है कि उसने सही किया, और फिर वो भी गायब हो जाता है। ईथन अपने गुरु को अलविदा कहता है और एक नए भविष्य की ओर चलना शुरू करता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो कमेंट में बताओ ये मूवी